हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इन डेप्थ। इस वीडियो में पढ़ेंगे फोर्स एंड प्रेशर के बारे में। ये एक और वीडियो हम बनाकर आपको अपलोड कर दिए हैं, देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर पहले उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। फोर्स का अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसमें हम आपको बताएं फोर्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। पुशिंग एंड पुलिंग इज कॉल्ड फोर्स होता है हमारा, है ना। तो वो उसका फोर्स का भी अलग अलग टाइप्स होता है। तो उस दो टाइप्स के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, और दो टाइप्स में सब टाइप्स क्या आ जाते हैं उसके बारे में भी यहाँ पे हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियोस अपलोड करूँ तो आप तक पहुंच सके। और आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं हमसे, जो भी आपको टॉपिक्स पढ़ना है हम उस टॉपिक्स को भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं। फोर्स हम लोग जानते हैं कि पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स होता है हमारा। ठीक है, हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं और पुल कर रहे हैं, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को हम खींच रहे हैं और धक्का दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फोर्स होता है हमारा। फोर्स का एसआई यूनिट हमारा न्यूटन्स होता है। ठीक है, जिससे हम मेजर करते हैं फोर्स को। ओके, अब यहाँ पे पढ़ने वाले फोर्स के, तो देखिए दो तरह का फोर्स होता है हमारा। एक कॉन्टेक्ट फोर्स हो जाए, ठीक है, कॉन्टेक्ट मतलब कि दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट हो, उसी को हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा आपका नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होता है। ओके, तो ये दो तरह का फोर्स होता है, लेकिन इसमें भी हम बताएंगे आपको। अभी इसको समझो। देखो, कॉन्टेक्ट फोर्स उसको बोलते हैं जो आपस में इंटरेक्शन हो, मतलब आपस में टच हो बॉडी, तब जाकर फोर्स अप्लाई हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्ट फोर्स बोलते हैं। बाकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन आप इसको देख लेना खुद से, है ना, बस यहाँ पे आप समझो। अब दूसरा बात करते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स की। तो नॉन कॉन्टेक्ट मतलब विदाउट इंटरेक्शन, जो इंटरेक्शन ना हो, बिना इंटरेक्शन किए हुए बॉडी को ये फोर्स अप्लाई हो जाए, ठीक है, दूसरे बॉडी पे, तो इसी चीज को हम लोग नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे कॉन्टेक्ट फोर्स में कौन कौन सा फोर्स आ जाते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। इसमें आपका एक मस्कुलर फोर्स आ गया, दूसरा आप कह सकते हो फ्रिक्शनल फोर्स आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग वन बाय वन करके समझते हैं मस्कुलर फोर्स होता है क्या है। देखो, मस्कुलर फोर्स और ये आपका फ्रिक्शन फोर्स हो जाते हैं, ये कॉन्टेक्ट फोर्स में आते हैं। ऐसा इसलिए आते हैं क्योंकि ये दोनों जो फोर्स अप्लाई होते हैं ना, बॉडी को आपस में टच करके ही होता है। बिना टच किए हुए, बिना इंटरेक्शन का हम मस्कुलर फोर्स किसी पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम सपोज कि यहाँ पे मेरे सामने कोई ऑब्जेक्ट है, हम उसको खींच रहे हैं, ठीक है, तो ये अपने हम मसल से फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मसल से फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, दैट इज ऑल्सो हम मसल से अप्लाई कर रहे हैं। हम किसी भी बॉल को किक कर रहे हैं अपने लेग से, तो वो भी अपना मसल्स का यूज कर रहे हैं। तो ऐसा फोर्स जिसमें आपका मसल्स का यूज हो, उसी को हम लोग मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। आई होप कि मस्कुलर फोर्स आपको क्लियर हो गया हो। देखो, इसका बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे डंकी वगैरह को देखे होंगे अपने पीठ पे बहुत सारा सामान लाद कर ले जाता है। ठीक है, बैल वगैरह है अपने पीठ पे, जो एग्रीकल्चर में काम आते हैं ना बैल वगैरह, तो वो अपने पीठ पे लाद कर, बुलेट कार्ट्स हो गया, वो पीठ पे लाद कर ले जाता है एक जगह से दूसरे जगह। तो वो सब सब अपना मसल्स का ही मसल्स का फोर्स को अप्लाई करते हैं। तो ये सब सब हमारा क्या हो गया, मस्कुलर फोर्स हो गया। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा मस्कुलर फोर्स किसको बोलते हैं। ठीक है, और भी इसका बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हो। जैसे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सब सब हम लोग मसल्स का ऑब्जेक्ट, जैसे लिफ्ट करना, उठा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, ये सब हम लोग मसल्स का अप्लाई करते हैं, मसल्स फोर्स का अप्लाई करते हैं, तो आपका मस्कुलर फोर्स में आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स होते क्या है। तो मस्कुलर फोर्स, देखो इसमें हम आपको जैसे बस इतना समझना कि मस्कुलर फोर्स उसको बोलते हैं जो अपने मसल से फोर्स को अप्लाई किया जाता है, वही हमारा मस्कुलर फोर्स हो जाता है। बाकी डेफिनेशन आप लोग खुद से लिखना। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। देखो, फ्रिक्शन कहने का मतलब ये चीज, इसके बारे में आप लोग कभी ना कभी पढ़े होंगे, फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में क्लास 6 में भी पढ़े होंगे आप लोग। तो देखो, फ्रिक्शन फोर्स भी दो बॉडी के बीच का इंटरेक्शन होता है, तभी जाकर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होते हैं। अभी जैसे कि हम अर्थ पे इधर से उधर मूव कर पा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन के कारण कर पा रहे हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं रहे तो हम यहाँ पे स्लिप कर जाएंगे, गिर जाएंगे, चल भी नहीं पाएंगे। ठीक है, अब देखते हो स्लिपरी एरियाज में जहाँ पे टाइल्स वगैरह होता है और बिल्कुल वहां पे पानी गिरा हुआ, सर्फ वगैरह गिरा, तो फ्रिक्शन को खत्म कर देता है। ठीक है, रिड्यूस कर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि आप वहां पे चलोगे तो आप स्लिप करके गिर जाओगे, अच्छे से नहीं चल पाते हो। तो ये सब क्या होता है, ये सब किस लिए होता है, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स के कारण होता है। जैसे कि हम इधर की ओर चल रहे हैं, तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स इधर की ओर अप्लाई होगा, जस्ट अपोजिट, है ना। और देखो, जैसे कि ये हमारा एक सरफेस हुआ, जैसे ये आपका रिवर है, रिवर में ये आपका रिवर हो गया, और ये आपका एक नाव हम बना दिए। तो नाव में यहाँ का जो लोअर सरफेस होता है इसका, और जो पानी का जो ऊपर सरफेस होता है, दोनों का बीच में आपस में इंट्रैक्शन होता है। और इसमें जैसे सेल किया जाता है, बोट को आगे बढ़ाया जाता है, पुशिंग किया जाता है। तो जब तक ये पुश कर रहा है तब तक ये आगे बढ़ रहा है, छोड़ देगा तो कुछ दूर जाकर क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। ठीक है, इसका मोशन किधर की ओर है, इधर की ओर है,
डायरेक्शन, और इसमें जस्ट अपोजिट क्या अप्लाई होगा, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, जब दो बॉडी आपस में इंटरेक्ट करते हैं तभी जाकर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होते हैं। आपके चप्पल वगैरह देखे होंगे, आपका लेग्स देखे होंगे, लेग्स भी आपका इस तरीका से बना हुआ है ना, इस तरीका से बना हुआ है ना आपका लेग्स वगैरह। कुछ लेग्स ऐसे होते हैं, प्लेन होता है, तो ये सब देखो, ये वाला लेग्स में ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स नहीं अप्लाई होता, ये वाला में फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होता है, जिसके कारण यहाँ पे ये इकट्ठा होता है, जिसके कारण क्या होता है कि चल रहे हैं तो एयर टाइट के कारण वो फ्रिक्शनल फोर्स को अप्लाई करता है और हम लोग को गिरने नहीं देता है। अब देखो टायर वगैरह में, टायर वगैरह हो गया ये सब, उसमें ये बनाया जाता है चक्का, देखो ना गाड़ी वगैरह में इस तरीका से रहता है, हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये आपका टायर है सपोज, और इसमें देखेंगे कि इस तरीका से बना हुआ रहता है। ऐसा इसलिए बना हुआ रहता है ताकि वो फ्रिक्शन को बढ़ा सके और इसके कारण स्लिप ना कर सके। जो चक्का प्लेन हो जाता है वो फ्रिक्शन लेस हो जाता है, जिसके कारण वो चक्का स्लिप करने लगता है, गिर भी सकते हैं उससे, उस गाड़ी को आप यूज करोगे तो। ठीक है, तो आई होप कि आपको फ्रिक्शनल फोर्स भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, समझ में आ गया होगा, शॉर्ट तरीके से हम आपको बताएं। और जैसे कोई भी बॉल वगैरह को आप धक्का दिए तो ये रोलिंग होकर कुछ दूर तक जाएगा, कुछ दूर जाने के बाद वो क्या होता है, रुक जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स उसमें अप्लाई हो जाता है, जस्ट उसका ऑपोजिट। सो आई होप कि ये दो आपको क्लियर हो गया। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में आपका दो फोर्स आते थे, जो कि एक मस्कुलर फोर्स हुआ, दूसरा आपका फ्रिक्शनल फोर्स हुआ। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में तीन तरह का फोर्स आपको आते हैं, देखने को मिलेगा। अब एक आपका क्या हो गया, फर्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स होता है। तो पहले हम लोग मैग्नेटिक फोर्स को समझते हैं। देखो मैग्नेटिक फोर्स उसको बोलते हैं जो मैग्नेट के थ्रू फोर्स को अप्लाई किया जाता है। जैसे मैग्नेट, बहुत सारे आपके घर में मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, मेटल्स। तो ये सब जो होता है ना, जैसे सपोज कि ये मेरे पास मेटल्स है, ये कोई मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है, और एक और हम चॉक ले लेते हैं, वो भी हमारा क्या है, ये समझो कि एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है जो कि मैग्नेट से अटैक करेगा, लोहा आयरन, और ये हमारा मैग्नेट है। अब हम इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे तो क्या होगा कि ये मैग्नेट इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, इसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट। लेकिन इसमें क्या इंटरेक्शन को आपस में टच करवा, बिना टच किए हुए इसको खींच लिया, तो बिना इंटरेक्शन का होता है मैग्नेटिक फोर्स, इसीलिए इसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में, कॉन्टैक्ट मतलब टच में आना, तो यहाँ कॉन्टैक्ट फोर्स में इसमें देखो ना, दोनों में टच में हो रहा है, बिना टच किए हुए ये फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें बिना टच किए हुए मैग्नेट को अट्रैक्ट कर ले रहा है। ठीक है, अब जैसे कि आप लोग बार मैग्नेट के बारे में जानते होंगे, एक तरफ नॉर्थ पोल होता है, एक तरफ साउथ पोल होता है। ठीक है, तो अगर एक और मैग्नेट को हम यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ हम लोग एस और एन लिखते हैं, तो क्या होगा, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेगा, नहीं, सेम पोल्स आपस में कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेगा, आपस में दूर भेजेगा। अगर यहाँ पे हम लोग एन लिखते हैं और यहाँ पे हम लोग एस लिखते हैं, तब ये क्या करेगा, आपस में अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, और देखो मैग्नेट जो होता है ना, मैग्नेट अपना कुछ फील्ड जनरेट कर देता है, अपना कुछ फील्ड जनरेट करता है, और इस फील्ड के जनरेट में आप लोहा वगैरह को लेकर जाओगे तो ये इसको खींच लेगा। ठीक है, इसका एक फील्ड, जैसे जितना बड़ा मैग्नेट है उस हिसाब से वो अपना पावर को जनरेट करता है, तो वो उसके बाद उसके बगल में लेकर जाओगे तो उसको खींच लेता है। ठीक है, तो खींचता कैसे, हाथ लगा कर खींचता है क्या, नहीं, बिना मतलब कांटेक्ट में आए उसको वो खींच लेता है, तो ये आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स में आ जाते हैं। तो आई होप कि मैग्नेटिक फोर्स भी आपको क्लियर हो गया होगा, ये शॉर्ट तरीके से पता है, बाकी डिटेल्स में भी और है, लेकिन जितना आप समझ गए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है क्या, आप देखो मैग्नेटिक फोर्स में हम लोग क्या देखें कि नॉर्थ पोल साउथ पोल, मतलब कि सेम पोल्स आपस में रिपेल करेंगे और अनदर पोल्स आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी होता है, जैसे कि हम मेरे पास कोई इंसुलेटर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मतलब आपका जैसे ये आपका इंसुलेटर है, ठीक है, मतलब मेरे पास एक पेन होगा, पेन तो अभी मेरे पास कहीं दिख नहीं रहा है, नहीं तो हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे कि ये मेरे पास सपोज कि ये पेन है, ठीक है, प्लास्टिक का, हम इसको अपने ड्राई हेयर में रब करते हैं, उसके बाद हमारे पास कुछ पीस ऑफ पेपर्स आते हैं, उसको अट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करता है, तो बिना कांटेक्ट में आए उसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये भी मैग्नेट के जैसा काम कर रहा है। तो ये बॉडी हमारा क्या होता है, चार्ज हो जाता है। चार्ज कैसे होता है, जब हम इसको ड्राई हेयर में रब करते हैं ना, तो ये कुछ देर के लिए इसमें क्या होता है, करंट फ्लो कर रहे हैं, और जो करंट फ्लो कर रहे हैं उसको हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आपका कुछ देर के लिए, कुछ पल के लिए रहता है, उसको हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है, कुछ जब तक इसमें रहेगा, जब तक कुछ देर तक रहता है, तब तक ये कुछ जो अनचार्ज पार्टिकल्स हैं उसको अट्रैक्ट करता है, और जब इसका खत्म हो गया इलेक्ट्रिसिटी तो वो फिर उस चार्ज पार्टिकल्स को छोड़ देता है। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जो कि हम इसको चार्ज करके किसी भी ऑब्जेक्ट को, अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट, अभी आपके पास भी पेन वगैरह होंगे तो आप करके ये इसको देख सकते हो। आप अपने ड्राई हेयर में रब करो, उसके बाद आपके पास पीस ऑफ पेपर्स होंगे, उसमें जाकर टच करो, बिना टच किए हुए वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, मैग्नेट के जैसा वर्क करेगा। लेकिन हाँ, याद रखना
हम कोई भी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंसुलेटर बॉडी को ही चार्ज, ऐसा नहीं कि आप लोहा लेकर ऐसे करोगे तो वो चार्ज नहीं होता है, सिर्फ इंसुलेटर होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना करता हो, ठीक है। तो उसमें भी हम लोग फ्लो करवा देते हैं, कैसे, ड्राई हेयर में रब करके, उसी को हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होते हैं कि ये भी मैग्नेट के जैसा, इसमें भी जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं अनचार्ज पार्टिकल्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना। मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल करेंगे और निगेटिव चार्ज आपस में रिपेल करेंगे, मतलब ऑपोजिट चार्ज क्या होंगे, आपस में अट्रैक्ट करेगा। तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं। नेक्स्ट आपका लास्ट जो हमारा बच जा रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स बच जा रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप लोग सुने होंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स होते क्या है। तो देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स कहने का मतलब ये चीज कि जो ग्रेविटी के थ्रू होता है, जैसे कि हम इसको ऊपर किए तो ये नीचे आया, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारा अर्थ होता है ना, ये हमारा जैसे कि अर्थ है, ये हमारा कोर है, तो सभी चीज को अपनी ओर, सभी चीज को अपने सेंटर की ओर खींचते रहता है। इसीलिए अर्थ पे जैसे यहाँ वाटर है, पेड़ है, बहुत सारे चीज है, हिल्स वगैरह हैं, सब अपने जगह पे है, लेकिन फिर भी गिरता नहीं है, ठीक है। ऐसे देखेंगे तो अर्थ हमारा चारों तरफ मूव कर रहा है, अर्थ के चारों तरफ कुछ नहीं हुआ, एटमोस्फेयर से घिरा हुआ है, फिर भी वो गिरता नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्थ क्या करता है ना, सभी चीज को अपनी ओर खींचता है। और खींचता है तो ऐसा नहीं कि हम इसको ऊपर किए थे तो कोई हाथ लगा के इसको खींच रहा है, नहीं, ऐसा नहीं, बिना कॉन्टेक्ट में आए किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचता है अर्थ अपनी ओर। इसी को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ग्रेविटी ऑफ फोर्स भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो अपनी ओर सेंटर की ओर अब सभी ऑब्जेक्ट को अर्थ क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। और देखो, ऐसा नहीं कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अर्थ पे ही है, जितने भी प्लैनेट्स हैं ना, जितने भी प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, सब क्या करता है, सभी चीज को अपनी ओर खींचता है। लेकिन अगर मून के पास गया तो मून के पास क्या होता है कि सब हवा में उड़ते रहते हैं, देखे होंगे आप लोग। तो उस दौरान क्या होता है कि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे भी है, लेकिन बहुत कम होता है, अर्थ पे जितना है उससे बहुत ज्यादा कम होता है, जिसके कारण क्या है कि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रभाव कम होता है। और जैसे कि अर्थ जो मून पे जो ग्रेविटेशनल मून पे जो फोर्स है वो भी हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स ही कहलाता है, जो भी और भी अदर प्लैनेट्स पे वो भी आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। तो ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आई होप कि क्लियर हो गया होगा, और ये हम एक शॉर्ट तरीके से आपको बता दिए हैं। अगर आपको वीडियोस और भी किसी तरह का टॉपिक्स को शॉर्ट में चाहिए, शॉर्ट में आपको समझना है, तो आप ये कमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग में भी आपको यहाँ पे पूरा चैप्टर भी पढ़ाकर अपलोड किया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो बाय, टेक केयर एवरीवन।